Hello, welcome to Nirmala Accountancy classes for class 12 CBSE and state. मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग कैपिटल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स पार्टनरशिप फॉर्म की हम जानते हैं पहले ही कि कैपिटल अकाउंट क्या है। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कैपिटल अकाउंट बनाया है और देखा है। फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अलग से कैपिटल अकाउंट्स करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि सोल ट्रेडिंग में एक ही कैपिटल अकाउंट होता है जो बिजनेस के ऑनर का होता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में चूँकि कई पार्टनर होते हैं तो कैपिटल अकाउंट भी कई होते हैं। वो सभी के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वह कैपिटल होता है या फिक्स्ड कैपिटल मेथोडोलॉजी से अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथोडोलॉजी से अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल के बैलेंस का, अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो या नया कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी एंट्री होती है, और अगर साल के बीच में पार्टनर कोई कैपिटल लाता है तो उसकी एंट्री होती है, या कैपिटल अकाउंट से कैश का कुछ विड्रॉल करता है तो उसकी अकाउंटिंग होती है। ठीक है। अन्यथा अन्य कोई भी एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए, पार्टनर्स सैलरी के लिए, पार्टनर्स कमीशन के लिए, प्रॉफिट के बंटवारे के लिए, या ड्राइंग्स ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के लिए, उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं करते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड उसकी एंट्री कहाँ करते हैं? उसकी एंट्री हम लोग पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में करते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथोडोलॉजी से कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग उस पार्टनर से संबंधित कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में के डेबिट या क्रेडिट में लिखे जाने वाले जो भी एंट्रीज हैं उसको पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट या डेबिट में लिखते हैं। अब क्लियर हो गया कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स with capitals of rupees 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2019. The net profit for the year was rupees 24,000. Interest on capitals is to be allowed at the rate of 6% per annum.
B is entitled to a salary of rupees 6,000 per annum. The drawings of the partners were A rupees 6,000 and B rupees 4,000. Interest on drawings are A rupees 200 and B rupees 100. Prepare profit and loss appropriation account and capital accounts when A's capital is fixed and B's capital is fluctuating for the year. क्वेश्चन में दोनों तरह से कैपिटल अकाउंट बनाना है. एक कैपिटल अकाउंट बनेगा फिक्स्ड मेथड कैपिटल अकाउंट मेथोडोलॉजी से और बी का बनेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथोडोलॉजी से. अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. उसके बाद फिर हम लोग पार्टनर्स का एज का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एज का करंट अकाउंट बनाएंगे, बीज का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. साथ साथ भी बना सकते हैं या पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कैपिटल्स एंड करंट अकाउंट बना सकते हैं. मैं आपकी सुविधा के लिए और आज आपकी समझने के लिए दोनों साथ साथ बताऊंगा. सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं ए एंड बी. A and B are partners with capitals of rupees 60,000 and 20,000. सबसे पहले पार्टनर ने का कैपिटल अकाउंट है, ये हमको पता है 60,000 एंड 20,000. अब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को चूँकि हम लोग पी एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं तो इसके यहाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखते हैं कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, तो इसको कहाँ लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट में. बाई बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन 60,000. ठीक है. अब बी का कैपिटल कितना है 20,000, तो बीस का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाई बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन लिखेंगे. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे. The net profit for the year was rupees 24,000. नेक्स्ट प्रॉफिट इस साल के लिए 24,000 है. तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसे हम लोग जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जीपी को जो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है उसको जब प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. उसी तरह यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट साइड में हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6% पर एनम कैपिटल पर. अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल 60,000 है, 6% करना है 6/100, ये होगा 3,600. बी का 20,000 कैपिटल है, 6% करना है 6/100, ये होगा 1,200. अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल कैसे करेंगे, जर्नल ये चूँकि एक एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे. फिर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट चूँकि नॉमिनल अकाउंट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसीलिए यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमने लिखा। अब एज करंट अकाउंट लिखेंगे। एज करंट अकाउंट क्यों लिखेंगे? एज करंट अकाउंट इसलिए लिखेंगे कि चूँकि ए का कैपिटल फिक्स्ड है तो मैंने पहले ही बताया कि जो भी कैपिटल को चेंज करने वाले इंट्रीज हैं या ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग करंट अकाउंट में लिखते हैं। अब एज का कैपिटल कितना है? 3000। कैपिटल अकाउंट पर इंटरेस्ट कितना है? 3600। ये 3600 कैसे आया? हमने यहाँ देखा है 3600। फिर बीच के कैपिटल अकाउंट में आएगा 1200, कैसे आया हमने देखा है। अब नेक्स्ट है बीज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹6000 पर। अब सैलरी लिखेंगे तो टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। बीच कैपिटल अकाउंट क्यों लिखेंगे? बी का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अब ये एंट्री यहाँ कैसे आया? पार्टनर सैलरी अकाउंट कैसे आया? हम जानते हैं कि पार्टनर सैलरी एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज को हम लोग डेबिट करते हैं, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ और बीच का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वेयर एज 6000 एंड बीच 4000। अब ये ड्राइंग ए और बी ने किया है, ए और बी ने किया है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होता है। उसका अकाउंट पार्टनर्स के या तो कैपिटल अकाउंट में होता है या करंट अकाउंट में होता है। ड्राइंग इसलिए होता है कि वो उतना पैसा फॉर्म से निकाल चुका है, तो ईयर एंड में उसके कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को हम एडजस्ट करते हैं। जैसे 11th में भी हमने देखा है कि जो ड्राइंग होता है वो बैलेंस शीट में लास्ट में हम लोग कैपिटल अकाउंट से माइनस, ड्राइंग का जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस शीट में लास्ट में कैपिटल के अकाउंट से माइनस कर लेते हैं। पहले प्रॉफिट को प्लस करते हैं, फिर ड्राइंग को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ ड्राइंग का जो अमाउंट होगा वो एज के करंट अकाउंट में और बीच के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो हमने लिखा टू बैंक अकाउंट ड्राइंग 6000। बैंक अकाउंट क्यों किया? बैंक अकाउंट एक्चुअली इसलिए किया कि जो ओरिजिनल जर्नल हम लोग देखेंगे, इसका रैशनल ये है, ओरिजिनल जर्नल ये होगा कि जब पैसा ड्राइंग के लिए लेगा तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब ड्राइंग अकाउंट एक क्या है? एक विड्रॉल है, तो इसको लास्ट में हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से जब माइनस करेंगे या करंट अकाउंट से पार्टनरशिप की स्थिति में माइनस करेंगे तो क्या करेंगे? करंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ड्राइंग्स को क्रेडिट करेंगे, तो ड्राइंग्स नलीफाई हो जाएगा, चार्ज ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ हमने बैंक अकाउंट किया 6000। उसके बाद इनका 4000 है, 4000 बी के कैपिटल अकाउंट में आया, ए के करंट अकाउंट में आया और बी के कैपिटल अकाउंट में आया। क्यों आया आप समझते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने बात की है इस पर। अब नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर 8200। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स के लिए एक एक्सपेंस है, हानि है, एक्सपेंस है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए एक इनकम है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को जब हम लोग
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करते हैं, इसीलिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा गया। अब कोई एंट्री नहीं है तो हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। ये 24,300 आया, ये 13,500 आया। फिर 13,500 को हम लोग एज के ए और बी में बांट देंगे। ए के करेंट अकाउंट में लिखेंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कितना कितना बांटेंगे? क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ऐसी स्थिति में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न के अनुसार प्रॉफिट को बांटते हैं। उसका प्रोविज़न ये है कि इक्वली बांटते हैं, तो इक्वली हम दोनों में बांट देंगे। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है ए को 13,500 का 1/2 इज इक्वल टू 6,750, बी को 13,500 का 1/2, ये 6,750 ये इनको बांट दिए। फिर ये जो अमाउंट है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो एज के करंट अकाउंट में लिखा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अच्छा, और बीच के कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सैलरी चूँकि यहाँ है तो सैलरी यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में लिखा जाएगा, करंट अकाउंट में डेबिट में लिखा जाएगा, ठीक है। रैशनल आप समझ रहे हैं। फिर हम लोग अकाउंट्स का यहाँ बैलेंसिंग कर लेंगे, फिर यहाँ बैलेंसिंग कर लेंगे 4,150, फिर यहाँ बैलेंसिंग कर लेंगे 9,850। ये हमारा 20 कैपिटल अकाउंट हो गया। ओके, अब हम लोग थोड़ी देर के बाद एक दूसरे आइटम पर बात करें।